हम किसी को चैलेंज दे दें, उससे कुछ नहीं होता। मैं भी अभी चैलेंज दे देता हूं किसी को कि कोई भी आंख है मुझे आत्मा साबित करके दिखा दे, मैं उसको $1,00,000 दूंगा। इससे कहने से कुछ नहीं होता। सुन लेना सर, आप मुझे बोलने नहीं देते, आप मुझे बोलने नहीं देते। नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज का विषय है आत्मा, रूह। दोस्तों, सदियों से हमारे बीच ये सवाल उठते रहे हैं कि क्या आत्मा होती है, क्या रूह होता है। रूह के शरीर से निकल जाने के बाद जो मृत्यु का जो भ्रम है या फिर सच्चाई है, आइए हम इसको विस्तार से जानते हैं। क्या साइंस इसे मानता है? क्या साइंटिफिक दृष्टि से हम रूह और आत्मा को जानते हैं? तो आइए दोस्तों, आज इस पर हम चर्चा करते हैं और इस चर्चा में भाग लेंगे हारिस सुल्तान। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम हारिस सुल्तान से। आत्मा के बारे में उनकी राय क्या है, तो आइए सुनते हैं हारिस सुल्तान को। सबसे पहले मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरे नजदीक, जिस फलसफे को मैं फॉलो कर रहा हूं, उसके नजदीक आत्मा कोई चीज नहीं है। ये हमारी दिमाग की ही कॉन्शियसनेस है। मैं ये नहीं कह रहा आत्मा और दिमाग अलग अलग चीजें। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, आप जो कह रहे हैं कि आत्मा एक और चीज है आपके जिस्म के अंदर, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब आपका दिमाग खराब होता है, जब उसके दिमाग को हथौड़ी मार दी, उसको दिमाग को निकाल दिया, आत्मा फौरन भाग गई, क्या वजह है? अभी शिवप्रीता जी ने आपको बड़ी जबरदस्त ब्रेन भाग गई, आत्मा फौरन भाग गई, क्या देखा है आपने? आप कह रहे हैं ना इसी तरह बंदा मरता है, बंदा जब मर जाता है। मैं बोला कि मैं उसी समय ही बोला था कि वो आंख का विषय ही नहीं है। फिर किसका विषय है? इसका मतलब फिर मैं वही बोला ना कि 7 कांड रामायण सुनने के बाद मैं बोला आंख का विषय है देखना, रूप को देखना, शक्ल सूरत को देखना, और आत्मा बिना शक्ल सूरत वाली है। आत्मा को मैं बोला, या 5 उदाहरण यहाँ का दिया कि हम पांचों चीज एक जगह है, लेकिन एक का काम दूसरा नहीं करता, काम बटा हुआ है हर एक का। अच्छा चले, ठीक है आपकी, लेकिन ये उदाहरण था आपका, इससे ये थोड़ी प्रूफ हो गया कि आत्मा है। चले कोई नहीं। रंजीत सिंह ने भी एक सवाल पूछा, इसीलिए मैं बोला ना, प्रूफ है ही नहीं, ये प्रूफ है। पंडित जी इसको प्रूफ नहीं कहते। पंडित जी वो एक और अद्वितीय है, फिलॉसफी है। इस फिलॉसफी को बहुत अच्छी फिलॉसफी है, लेकिन इस फिलॉसफी को प्रूफ नहीं कह सकते हैं। ये बहुत अच्छी फिलॉसफी है कि हाँ भाई हमने ये प्रूफ शुदा है, स्वतः प्रमाण है, प्रतः प्रमाण है। सर इसके ऊपर किसी साइंसदान ने कुछ नहीं लिखा, ये प्रूफ नहीं है। इसके ऊपर किसी साइंसदान ने नहीं लिखा। नहीं लिखा ये मत कहिए, आपने पढ़ी नहीं होगी। हाँ मैंने नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि किसी अच्छे, मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा और विनती करूंगा हाथ जोड़ करके कि आप एक बार ऋषि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, ये दोनों किताब को सरसरी निगाह दौड़ा लीजिए। मुझे ऐसा साइंसदान चाहिए। साइंस का भी नजरिया होता है और हर चीज का एक तरीका होता है। जिसको आप प्रूफ कह रहे हैं, प्रूफ का भी एक तरीका होता है। मैं आपको बता दिया, ये दोनों किताब आप नेट पे पा जाएंगे। ये दोनों मैं पा जाऊंगा नेट पे। मैं नेट पे वो किताबें भी पा जाऊंगा जिसमें अल्लाह भी साबित हो चुका है। लेकिन मेडिकल साइंस कहता है कि अगर किसी को मिट्टी में डाल दिया जाए तो वहाँ बैक्टीरिया पनपेगा और उसके बाद आपके शरीर को खा जाएगा। हाँ, तो वो तो शरीर तो मरी है, लेकिन आत्मा कहाँ मरी भाई? मेडिकल साइंस तो आत्मा तो शरीर में मानता ही नहीं कि शरीर में किसी जगह पर आत्मा है। अभी तक तो प्रूफ नहीं हुआ है। नहीं, प्रूफ हुआ नहीं हुआ है, ये बात नहीं है। प्रूफ मैं बहुत दे दूंगा। नहीं मैंने आपके थॉट से चलिए मान लिया, लेकिन साइंसी एतबार से मैं पंडित जी आपसे पूछ रहा हूँ, साइंसी एतबार से आप क्या कहते हैं? साइंस तो ये साइंस भी ने तो माना इसने, सोल इज नॉट डेथेबल नेवर। नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हार्ट है, किडनी है, लीवर है, लंग्स है, ब्रेन है, बोन है, इसको साइंस ने माना है। हाँ। लेकिन रूह का जो साइंस में, बायोलॉजी में, मेडिकल साइंस में रूह का कोई लफ्ज ही नहीं है। लफ्ज ना हो, लेकिन शरीर में रूह के बिना शरीर की गति नहीं होगी। जी नहीं, आपकी बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ। आप मतलब मैंने मेडिकल साइंस की बात रखी है आपके पास। अब आप क्या मेडिकल साइंस ये मानता है कि बिना रूह का आदमी चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, जो कुछ भी कर रहा है बिना रूह का आदमी है?
नहीं, हम ये नहीं कहा कि मेडिकल साइंस क्या मानता है। मैंने ये कहा कि मेडिकल साइंस जिस तरह से किडनी बोलता है, लीवर बोलता है, ब्रेन बोलता है, सोल तो बोला है, वो तो साइंटिस्टों ने भी कहा है ना कि सोल इज नॉट डेथेबल नेवर। जी जी, आत्मा मरती नहीं है, और ये तो सब कह रहे हैं, कुरान भी कह रहा है, वेद भी कह रहा है, ये तो सभी संप्रदाय वाले कह रहे हैं। अगर वो दिमाग डैमेज हो गया किसी, अगर मेरे सीने के अंदर दिल भी है लेकिन उस दिल के अंदर कोई हार्ट अटैक से वो पंपिंग ब्लड खत्म कर दिया, तो वो दिल तो वहां पे है लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहा, इसलिए उससे ब्रेन में खून भी नहीं जाएगा और उससे जो मैं हूं वो खत्म हो जाएगा। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूं कि दिमाग अलग चीज है, हार्ट अलग चीज है। मैं तो पहले ही बोल चुका था, मैं तो पहले ही यहीं से शुरू किया। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आत्मा या जिसको जो भी नाम देना है वो एक ऐसी एक थर्ड पार्टी है, वो एक ऐसी चीज है जो आती है, जो मरती नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होती। इन सारी चीजों को आप कैसे प्रूव करेंगे? अरे भाई, प्रूफ तो ये अपने आप ही होगा। प्रूफ तो ये अपने आप, ये स्वतः प्रमाण है, प्रतः प्रमाण है। कारण का कारण नहीं होता। अब सूरज निकला, सूरज को देख करके भी कोई कहे कि क्या प्रूफ दे दो, तो सूरज देख करके भी सूरज का क्या निकलने का क्या प्रूफ मांगेंगे आप? और मन का काम है संकल्प और विकल्प। भाई हरीश जी से मिले ना मिले, हरीश जी से बात करूं ना करूं, ये मन का काम है, कभी चाहेगा कभी नहीं चाहेगा। इसीलिए मन की रफ्तार भी बड़ी तेज है और बुद्धि इसका निर्णायक है। बुद्धि अगर सही है, बुद्धि ठीक है, तो वो सही निर्णय देगी, और बुद्धि सही नहीं है तो निर्णय नहीं दे पाएंगे। और आत्मा जो है, इस आत्मा का, इस शरीर का रथ है, उसको रथ बताया गया है। शरीर का संचालन आत्मा के द्वारा होता है। जैसा हम और आप देखते कब हैं? जब आंख खुली रहती है, लेकिन कई बार खुली आंख से भी देखा जाना संभव नहीं है, क्योंकि देखने के लिए भी 3 चीज चाहिए। देखने के लिए आंख चाहिए, सूरज चाहिए, और शरीर में आत्मा रहना चाहिए। अब आंख अगर खोलेंगे, सूरज नहीं है तो देखा जाना संभव नहीं होगा, और शरीर में आत्मा ना हो तो भी देखा जाना संभव नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे जानवर हैं जो सूरज के बगैर भी देख लेते हैं, रोशनी के बगैर भी देख लेते हैं, वो नॉकटर्नल होते हैं। नहीं, वो आंख का विषय रोशनी का है भाई, रोशनी के बगैर नहीं देख पाएंगे। जैसे रोशनी के बगैर देखो, उनकी आंख ही लाइट देती है। देखा होगा बिल्ली को, कुत्ता को। सारी बहस देखी, और आपने क्या इस पर निष्कर्ष निकाला ये तो खैर आप कमेंट करके बतलाएं, लेकिन विज्ञान क्या कहती है मृत्यु के बारे में? क्योंकि मृत्यु के बाद ही फिर आत्मा का कॉन्सेप्ट आता है ना। जब तक इंसान जीवित है आत्मा कहाँ है ये तो पता नहीं चलता, लेकिन मृत्यु के बाद लोग को लगता है कि भाई आत्मा निकल के वो आसमान की तरफ जा रही है। जैसा कि आपने हॉरर मूवी में देखा होगा जो आत्मा के बारे में दिखलाया था, जैसे 20 साल बाद आपने देखा होगा एक मिथुन की फिल्म थी जिसमें आत्मा जो है, डिम्पल कपाड़िया की जो आत्मा है वो टहलती घूमती रहती है। बहरहाल अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि विज्ञान जो है वो मृत्यु के बारे में क्या कहती है, क्या मानती है, साइंस क्या मानती है मृत्यु को लेकर। किसी जीव को जीवित रखने वाली सभी जैविक प्रक्रियाओं का अस्थायी रूप से बंद हो जाना मृत्यु है। इसमें हृदय गति का रुक जाना, बिल्कुल जब धड़कन समाप्त हो जाता है, धड़कन बंद हो जाता है, तभी मृत्यु मानी जाती है। मस्तिष्क कार्य करना बंद हो जाता है तो मृत्यु के संकेत होते हैं, बट मृत्यु नहीं मानी जाती है जब तक कि हृदय गति रुक न जाए। किसी इंसान के दिल की धड़कन जब रुक जाती है, सांसें रुक जाती है, तो सबसे पहले ब्रेन जो है वो ऑक्सीजन के लिए छटपटाने लगता है। किसी इंसान का जो दिमाग है वो ऑक्सीजन बगैर छटपटाने लगता है, चूँकि सेल्स डेड होने लगते हैं, खून के थक्के बनने लगते हैं, और फिर 4 से 5 मिनट के अंदर में ब्रेन जो है वो डेड हो जाता है, मतलब दिमाग की मौत हो जाती है। सबसे पहले किसी भी मृत इंसान के शरीर में दिमाग की मौत हो जाती है। बहुत सारे जो अंग हैं वो जीवित रहते हैं, कोई 4 घंटा, कोई 5 घंटा, कोई 24 घंटा, कोई 12 घंटा,
अंग जीवित रहते हैं मृत आदमी के। इस दौरान मृत आदमी के भी अंग दान किए जा सकते हैं और दूसरे जो बीमार आदमी हैं उनको अंग ट्रांसप्लांट के द्वारा उन्हें लंबी उम्र दी जा सकती है। मृत जो व्यक्ति है यह भी अगर चाहे तो अपना अंग दान कर सकता है दोस्तों, चूँकि मृत होने के बाद 4 से 5 मिनट के अंदर में सर्वप्रथम ब्रेन डेड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसान के सारे जो अंग हैं वो एक ही बार में डेड हो जाते हैं, वो धीरे धीरे डेड होने लगते हैं। उसमें है आपको हार्ट जो है वो 4 घंटे, उसके बाद किडनी जो है वो 24 घंटे, उसके बाद लीवर जो है वो 12 घंटे, मतलब इस तरह से धीरे धीरे जो है इंसान के जो अंग है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। सारे अंग काम कर रहे हैं, हार्ट काम कर रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है, मतलब शरीर के सारे अंग स्वस्थ हैं और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वो काम कर रहे हैं। और अचानक रूह, कोई आत्मा शरीर से निकल जाए और उसे मृत नहीं माना जा सकता है। ऐसा आज तक इस तरह की बात न हुई है, आना देखा गया है। हो सकता हो काल्पनिक कथाओं में इस तरह की बात हो, ये एक अलग बात है, लेकिन मेडिकल साइंस जो है इन बातों को नहीं मानती है। अब मेडिकल साइंस जो है वो मृत्यु का कारण क्या मानती है? उम्र बढ़ना, बीमारी, चोट या फिर पर्यावरणीय कारक जो होते हैं जैसे अत्यधिक गर्मी, ठंड, पानी की कमी, इन कारणों से मृत्यु होती है। तो दोस्तों, रूह और आत्मा ये जो है एक काल्पनिक चीज़ है और इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें। तो आखिर में गुड बाय दोस्तों।